ईडी का, सीबीआई का और आईटी का। अंसारी साहब, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 28 जुलाई 2016 को हाई कोर्ट के आदेश पे हम्म। हमीरपुर में यह मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 11 लोग नेम्ड थे, जिसमें अखिलेश यादव नेम्ड उसमें हम्म। नहीं है, नामजद एफआईआर नहीं है, वो मात्र एक गवाह है। हम्म। जिला अधिकारी, वहां के निपेक्ष ठेकेदार, जिला पंचायत अध्यक्ष और वहां के समाजवादी पार्टी के एमएलसी, इन सबको मिला के टोटल मिला के 11 लोग नेम्ड रखे गए थे। और ये कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज की जाए कि ये जो पट्टे किए गए ये अवैध रूप से किए गए। इनको जब हाई कोर्ट के आदेश पे रोक लगा दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई खनन नहीं हो सकता, जिस जियो को, जिस ऑर्डर देके इन्होंने खनन किया, ये पट्टे किए, उस पट्टे को अवैध माना कोर्ट ने, इसलिए ये खनन गैर तरीके से हुआ। उसके बाद ये हम सबसे पहला हमीरपुर में किया गया और 2016 में जब ये एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद ये मुकदमा जो खनन का विभाग जो था वो गायत्री प्रजापति। उसके पहले चूंकि अखिलेश यादव ही इस डिपार्टमेंट के मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उनको इस पूरे मामले में गवाह के रूप में रखा गया। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल में राज्यसभा के इलेक्शन आपने देखे निपटे हैं और अब मार्च में ही 13 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होना है। ये भी बात जो समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस तरह से इस जो 13 विधान परिषद की चुनाव की सीटें हैं, इनमें 10 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी खड़े करेगी और 3 समाजवादी पार्टी, ये तीन दोनों दलों की स्थिति रहेगी और ये लोग जीत सकते हैं। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की जगह 11 प्रत्याशी लाएगी और जो राज्यसभा में हुआ क्रॉस वोटिंग कराकर अपने 11 प्रत्याशी जिता लेगी और समाजवादी पार्टी फिर दोबारा से 2 सीटों पे ही संतोषजनक स्थिति में रह जाएगी, क्रॉस वोटिंग होगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े नेता जो है वो ये भी कह रहे हैं उनके पास समाजवादी पार्टी के लोग टच में हैं और वो उनको वोट करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो चुनाव का खेल है उसी समय ये किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने जो बात कही, ये बात भी मुझे ठीक लगती है कि उन्होंने अब तक 6 साल में हमें सम्मन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बुलाया गया। इमीडिएट अभी लोकसभा राज्यसभा निपटी, उसके बाद अब लोकसभा आ रही है और विधान के चुनाव आ रहे हैं। हाँ। उसी दौरान हमें बुलाया जाए, तो ये बिल्कुल आरोप इनका सही भी हो सकता है। इसको हम सही मान सकते हैं कि इस तरह की दबाव की राजनीति, जैसा हम और आप झारखंड में देख पाए, केजरीवाल साहब को देख रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन असली चीज ये था कि सीबीआई इस मामले में उनको गवाह के रूप में बुला रही है। दूसरी चीज, सीबीआई जांच जो कर रही है वो इस चीज की कर रही है कि इसमें सिंडिकेट के नाम पे 15,000 रुपया पर गाड़ी लिया जाता, जिसमें रॉयल्टी नहीं जोड़ी जाती, रॉयल्टी नहीं होती थी। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दें, अगर में 10 गाड़ी खनन होता था तो 4 गाड़ियों से रॉयल्टी ली जाती थी, 6 गाड़ियों से सिंडिकेट होता था। तो 6 गाड़ियां जो जाती थी वो 15,000 रुपया पर गाड़ी के हिसाब से दिया जाता था, उसको सिंडिकेट कहते थे। सीबीआई के पास उसके सबूत हैं, साक्ष्य पहुंच गए, सीबीआई इसकी जांच कर रही है कि ये 15,000 रुपया किसके पास जाता था। मेन मुद्दा जो है वही है। लेकिन चुनाव आ रहा है तो चुनाव दबाव बनाने के लिए, विपक्षी दलों पे दबाव बनाने के लिए भी ये सब किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंसारी साहब जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार